जेसन ने पानी में एक मछली फेंकी जिसे देखकर एक भूखा औरका वहां आ गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि औरका ने मछली खाई नहीं बल्कि उसे वापस जेसन की तरफ कर दिया। जेसन को लगा शायद औरका को मछली खाना नहीं आता। उसने खुद मछली खाने की एक्टिंग करके दिखाई। तभी औरका ने सिर हिलाया और धीरे से अपना मुंह खोला। जेसन समझ गया कि औरका मछली खाने के लिए तैयार है। जेसन ने हिम्मत करके मछली औरका के मुंह में डाल दी। औरका भी बहुत शांत था। उसने पानी में सिर डुबोया और तभी मछली खाई। इसके बाद जेसन ने उसे दूसरी मछली भी खिला दी। औरका को इतना शांत देखकर जेसन ने उसके करीब जाने का फैसला किया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा डर रहा था क्योंकि कुछ देर पहले ही औरका गुस्से में था। फिर भी जेसन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जेसन की घबराहट दूर करने के लिए औरका ने अपनी नाक जेसन के हाथ से छुआ दी। बस इसी पल से दोनों की एक अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। जब जेसन उठकर जाने लगा तो औरका भी उसके पीछे चल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जेसन को जाने ही नहीं देना चाहता। उसने अपनी मछली उठाकर जेसन को छेड़ना शुरू कर दिया। जेसन भी उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपनी तरह करने की कोशिश करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि औरका ने जेसन की हर हरकत की नकल करनी शुरू कर दी। ये देखकर जेसन, लान डाफू और ट्रेनर भी हैरान रह गए। इससे पहले कोई भी उस गुस्सैल औरका के इतने करीब नहीं जा पाया था। दोनों को इस तरह खेलते देखकर वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे। इसके बाद ट्रेनर ने जेसन से मुलाकात की। उसने जेसन से कहा कि वह औरका भेल का ट्रेनर बन जाए ताकि उसे बचाया जा सके, वरना ये बेबस औरका अपने बेरहम बॉस से कभी नहीं बच पाएगा। औरका को बचाने के लिए जेसन तुरंत तैयार हो गया। उसकी मदद से औरका भेल की ट्रेनिंग शुरू हुई और धीरे धीरे वह शांत और समझदार बनने लगा। रोज साथ रहने की वजह से जेसन और औरका भेल बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जेसन ने औरका का नाम पावर रख दिया। जब भी उसे समय मिलता वह पानी में कूद जाता और पावर की पीठ पर बैठकर उसके साथ तैरता। उस समय ऐसा लगता था जैसे उस दुनिया में सिर्फ दोनों ही हों और उन्हें किसी चीज की चिंता न हो। समय के साथ पावर ने लोगों के सामने कर्तव्य करना भी सीख लिया। ये देखकर बॉस बहुत खुश हुआ। उसने पावर का एक बड़ा शो रखने का फैसला किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही शो आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत बनने वाला था। आखिरकार शो का दिन आ गया। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। नीचे बच्चों का एक ग्रुप भी लगातार तालियां बजा रहा था। इतने सारे लोगों को देखकर पावर घबरा गया क्योंकि उसने इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। जब जेसन ने उसे आवाज लगाई तो पावर उसके पास आने के बजाय बार बार मना करने जैसी आवाजें निकालने लगा। लेकिन ये शो बहुत जरूरी था। जेसन ने पावर से बहुत मिन्नतें की, लेकिन पावर ने फिर भी सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। ये देखकर दर्शकों में कानाफूसी शुरू हो गई। धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी और लोग जेसन को वहां से जाने के लिए कहने लगे। आखिरकार जेसन ये सब सह नहीं पाया और उदास होकर वहां से चला गया। वहीं नीचे बेसमेंट में बच्चों ने पावर को परेशान करना बंद नहीं किया। वे लगातार शीशे पर हाथ मार रहे थे। इससे पावर भी गुस्से में आ गया और उसने शीशे पर जोर से वार कर दिया। बच्चे डरकर वहां से भाग गए। बॉस का पैसे कमाने का पूरा प्लान पल भर में खराब हो गया। उसने अपने आदमियों को नीचे जाकर देखने के लिए भेजा। जब वे बेसमेंट में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक स्क्रू ढीला था और वहां से लगातार पानी निकल रहा था। ये देखकर उनमें से एक आदमी के दिमाग में बुरा ख्याल आया। उसने इस हालत का फायदा उठाने का फैसला किया। रात को जेसन फिर पावर से मिलने आया। वह जानता था कि पावर ने जानबूझकर शो खराब नहीं किया था, लेकिन अब शो भी नहीं हुआ था, इसलिए जेसन को यहाँ रहने की जरूरत नहीं थी। पावर को अलविदा कहकर जेसन जाने लगा, लेकिन इतने दिनों की दोस्ती की वजह से उसका दिल नहीं मान रहा था। तभी उसने देखा कि पावर एक तरफ देखकर अजीब आवाजें निकाल रहा है। जेसन को शक हुआ और वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि पावर अपने परिवार को याद कर रहा था। जेसन भी जानता था कि अपने परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। वह पावर को समझाने के लिए वापस मुड़ा। तभी उसे पानी के नीचे एक चमक दिखाई दी। जेसन उस चमक के पीछे पीछे बेसमेंट में पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को उस ढीले स्क्रू के साथ छेड़छाड़ करते देखा। उनके जाने के बाद जेसन फिर बेसमेंट में आया। लगातार बहता पानी देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत लान डाफू के पास पहुंचा। लान डाफू ने जगह देखते ही पूरी साजिश समझ ली। वे लोग जानबूझकर हादसा करवाना चाहते थे ताकि पावर की मौत हो जाए। इसके बाद उन्हें करीब 10 लाख डॉलर का मुआवजा मिल सकता था। जेसन ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह पावर को वापस समुद्र में ले जाएगा ताकि वह अपने परिवार के पास लौट सके। जेसन अब ये नौकरी नहीं करना चाहता था। दोनों ने अपना प्लान शुरू कर दिया। पावर का ट्रेनर भी सच्चाई जानकर उनके साथ शामिल हो गया। पावर को शांत करने के लिए जेसन सीधे पानी में कूद गया। वह लगातार उसे समझाता रहा। जेसन की बात सुनकर पावर भी शांत हो गया और उसके साथ चलने लगा। लेकिन ये खबर जल्दी ही बॉस तक पहुंची।